अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 16 दिसंबर को एक नया घोषणा पत्र प्रोक्लेमेशन पर साइन कर दिए हैं। इससे अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह से या पार्शियल बैन वाले देशों की संख्या 19 से बढ़कर 39 हो गई है। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये प्रतिबंध उन देशों पर लगाए गए हैं जहां स्क्रीनिंग, वेटिंग लिस्ट और जानकारी साझा करने में गंभीर कमियां हैं। इसका मकसद अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और इमिग्रेशन कानून को मजबूत करना है। कई देशों में आतंकवादी गतिविधियां, भ्रष्टाचार और वीजा ओवरस्टे की हाई फ्रीक्वेंसी को इसकी वजह बताया गया है। अब फुल बैन वाले देश कौन से हैं वो भी जान लीजिए। अब कुल 19 देशों पर पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। नए जोड़े गए या अपग्रेडेड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं इस वीडियो में आपको बताते हैं। इसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया, लाओस जो कि पहले पार्शियल में था लेकिन अब फुल ट्रैवल बैन की श्रेणी में आ गया है। सेरा लियोन ये भी पार्शियल था, अब फुल ट्रैवल बैन में ये शामिल हो गया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए, पैलेस्टाइन अथॉरिटी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों पर भी पूरी तरह से ट्रैवल बैन अमेरिका की ओर से लगा दिया गया है। अब पुराने फुल ट्रैवल बैन वाले देश कौन से थे वो भी जान लीजिए। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, कांगो गणराज्य, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ये सब देश पार्शियल ट्रैवल बैन वाले देश। अब कुल 20 इनकी संख्या हो चुकी है। 15 देश नए जोड़े गए हैं। इनमें शामिल हैं अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, बेनिन, कोटा डी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गेबान, गाम्बिया, मलावी, मारिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इसके अलावा जो पुराने पार्शियल बैन वाले देश थे जिनमें कुछ हद तक ट्रैवल बैन लगाया गया था, उनमें बरूंडी, क्यूबा, टोगो, वेनेजुएला, तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इन जो ट्रैवल बैन लगाए गए हैं इनसे किन्हें छूट दी गई है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिबंध हैं ये पर्यटक, इमिग्रेंट और अन्य वीज़ा पर लागू होंगे, लेकिन छूट जिन्हें मिलेगी वो उनकी कैटेगरीज भी सुन लीजिए। पहले वो हैं जो वैध वीज़ा वाले लोग हैं, अमेरिका के स्थायी निवासी हैं यानी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, डिप्लोमेटिक वीज़ा जिनके पास है, स्पोर्ट्स इवेंट या अमेरिकी हित में आने वाले लोगों को इससे छूट मिलेगी। ये कदम आपको बता दें कि ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। जून 2025 में ही शुरू प्रतिबंधों को अब और विस्तार दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। बाइडेन जब आए तो उन्होंने ये ट्रैवल बैन हटा दिए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी 2025 से ट्रंप ने इमिग्रेशन को सख्त करना शुरू कर दिया था। जून महीने में 19 देशों पर बैन लगाया गया। नवंबर में वॉशिंगटन में एक अफगान व्यक्ति द्वारा नेशनल गार्ड पर हमले के बाद ट्रंप ने और सख्ती की बात कही। दिसंबर में ये विस्तार हुआ। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये डेटा आधारित फैसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये फैसला जरूरी है। हालांकि कई संगठनों ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये कई देशों के लोगों को अनुचित तरीके से प्रभावित करेगा। आपका इस पूरे फैसले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।